स्वागत है आप लोगों का कोडिंग विद इमाद चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द नॉट ऑपरेटर की। आज हम लोग सीक्वल की नॉट ऑपरेटर की बात करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे सीक्वल और ऑपरेटर की, ठीक है। तो आज हम लोग नॉट ऑपरेटर की बात करेंगे। तो चलिए, मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ। देखिए, द सीक्वल नॉट ऑपरेटर होता क्या। द नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ऑपरेटर्स टू गिव द अपोजिट रिजल्ट। ये होता क्या है कि अगर हमने किसी पे कंडीशन लगाया तो ये रिजल्ट जो देगा नेगेटिव में देगा। सपोज हमने लगा दिया नॉट, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट कंडीशन हमने लगाया, ठीक है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमें वो रिजल्ट उसके अपोजिट में देगा। सपोज जैसे यहाँ पे देखते हैं सिंटैक्स, देखते हैं इसका क्या है। सिंटैक्स देखते हैं नॉट का। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम एन, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज। अब यहाँ पे ये लगेगा नॉट ऑपरेटर लगेंगे, ठीक है। ये जो नॉट ऑपरेटर दिख रहा है ये नॉट ऑपरेटर लगेंगे। उसके बाद कंडीशन लगेंगे, ठीक है। तो ये है इसका सिंटैक्स, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना। ये नॉट ऑपरेटर ये हमेशा यूज़ आने वाला है, बहुत का यूज़ आते हैं। जब एप्लीकेशन पे आप काम करोगे तो ये चीज़ें यूज़ में आएंगी, तो आप लोग इसको बाय हार्ट याद कर लेना, नॉट कंडीशन का सिंटैक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग कमांड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं यूज़ टेस्ट माई टेस्ट, ठीक है। डेटाबेस चेंज करके अब चलते हैं शो टेबल्स। अब ये आ गए हमारे पास 3 टेबल है। तो चलिए कस्टमर वाले टेबल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। हमारे पास ये कितने रिकॉर्ड हैं? 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। स्मिथ, जैक्सन, जॉनसन, ठीक है। फर्स्ट नेम जॉन, स्मिथ, जॉन, ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स। अब हम इस पे कंडीशन लगाएंगे नॉट ऑपरेटर का। तो नॉट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? सेलेक्ट कॉलम 1 सपोज कस्टमर नंबर, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम क्या है? कस्टमर। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज के बाद ये नॉट ऑपरेटर लगेगा, और कंडीशन क्या हो जाएगा, किस बेस पे हम लगाएंगे? तो कॉलम नेम हो जाएगा मेरा लास्ट नेम, ठीक है। इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ स्मिथ, लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ, मतलब इसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? नॉट लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ। अगर इसके बराबर नहीं होगा तो हमें कौन कौन से रिकॉर्ड देंगे? हमें रिजल्ट दे देगा ये दोनों देंगे, इसको छोड़ देगा। ये स्मिथ है, इसके अंदर ना लास्ट नेम में क्या है? लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ है, तो ये स्मिथ को छोड़ के बाकी ये दोनों रिजल्ट हमें देगा, ये है ना, इसके ये रिजल्ट देगा। तो देखते हैं, दिया ना हमें 2 रिजल्ट, जैक्सन वाला दिया, जॉनसन वाला दिया। ये स्मिथ वो दिया जिसका फर्स्ट नेम था, ये जो फर्स्ट नेम वाला स्मिथ था उसका दिया। हमने यहाँ पे नॉट लास्ट नेम से लगाया था स्मिथ, जिसका लास्ट नेम नॉट योर स्मिथ के बराबर नहीं, मतलब नहीं, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके बराबर ये नहीं है, तो बाकी ये दोनों रिकॉर्ड्स दे दिया ना मेरे को, जैक्सन, जॉनसन, है ना। तो ये होते हैं नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? एक और कंडीशन देखते हैं, ठीक है। एक कंडीशन देखते हैं, सेलेक्ट कस्टमर नंबर, ठीक है। कस्टमर नंबर हो गया। कस्टमर नंबर के बाद मैंने लिखा लास्ट नेम, कस्टमर नंबर, फिर लिखा मैंने लास्ट नेम, फिर लिखा मैंने फर्स्ट नेम। ये कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम कौन सा हो गया? कस्टमर, ठीक है। अब वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर के बाद नॉट ऑपरेटर का हमें यूज़ करने का। नॉट अब किस कॉलम पे लगाना? अभी मैं लगाता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ। फर्स्ट नेम पे अभी मैं लगाता हूँ स्मिथ, ठीक है, फर्स्ट नेम पे स्मिथ। अब रिजल्ट क्या देगा? अब रिजल्ट देगा ये छोड़ के, ये एक रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी ये दो रिकॉर्ड देंगे। ये 1000 वाला कस्टमर नंबर जो है 1000 और कस्टमर नंबर 1002 वाले, ये दो रिकॉर्ड्स हमें देगा। देखो आप दिया ना, 1000 वाला और 1002 है ना। ये चूँकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया था नॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू स्मिथ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमें रिजल्ट क्या दिया? जॉन। दो जॉन, लास्ट फर्स्ट नेम दो जॉन है, जॉन ये, मतलब स्मिथ, जॉन स्मिथ, और एक नाम है दूसरे का जॉनसन, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट दे दिया। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया था फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ, मतलब नॉट यानी ऑपोजिट रिजल्ट मेरे को दे रहा है। एक और रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम कस्टमर नंबर हो गया, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा फर्स्ट नेम, फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। अब वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर, देन कंडीशन नॉट। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉन, ठीक है। फर्स्ट नेम में कौन सा लिखूँगा? मैं जॉन लिखूँगा, ये JOHN, ठीक है, JOHN। अब जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम नॉट इक्वल टू, नॉट फर्स्ट नेम जॉन के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रिकॉर्ड मेरे को दे दो। तो फर्स्ट नेम में एक ये भी जॉन है और एक ये भी जॉन है, यानी ये दो रिकॉर्ड को छोड़ के अब हमें कौन सा देगा? ये रिकॉर्ड देगा 1001 कस्टमर नंबर और लास्ट नेम जैक्सन, फर्स्ट नेम स्मिथ, और अकाउंट कोड क्या है 45। एक रिकॉर्ड हमें देगा इस कंडीशन के बेस पर, ठीक है। तो हमें एक रिकॉर्ड दिया ना 1001 जैक्सन स्मिथ। यही होता है नॉट ऑपरेटर। हम लोग नॉट ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करें, जस्ट इसके ऑपोजिट रिजल्ट देगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप कि हमें रिजल्ट लाने हो, नेगेटिव में लाने हो तो हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। हमें भाई हर रिकॉर्ड चाहिए, बस फर्स्ट नेम नॉट लगा के फर्स्ट नेम जॉन वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना भाई कि जिसकी एज 38 हो वो हमें नहीं चाहिए, बाकी सारे रिजल्ट हमें चाहिए, बाकी सारे एज वाले चाहिए, हमें 37 वाले नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे नॉट का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।